मैं धरती माता बोल सकता हूँ। भारत मैं माता महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जी बोल सकता हूँ। हाँ। मैं राष्ट्रपिता नहीं कह सकता। दर्जा तो प्राप्त है ना। दे दिया जिन्होंने, कांग्रेस ने दे दिया, हाँ। कोई मतलब नहीं। वो क्या सब कह रहे हैं आप? जायज बात है ना, जिसकी सरकार होती है वो अपने अपने महापुरुषों के नाम से आगे बढ़ाती है। कांग्रेस जब तक सत्ता में थी, या तो राजीव गांधी के नाम से योजना, या तो इंदिरा गांधी जी के नाम से योजना, या तो जवाहरलाल नेहरू जी के, मैंने गांधी परिवार के नाम से योजनाएं चलाई, और भी देश में महापुरुष थे उनके नाम से। हाँ। नेताओं की बुराई कर रहे हैं। नेता से ज्यादा ईमानदार इस पृथ्वी पे कोई नहीं, आज जान लीजिए। नेता से ज्यादा ईमानदार इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। नेता से खाली इनाई कहा था ये सब ना, सब नेताओं का नहीं। किसी पे विधायक लिखा है, किसी पे सांसद लिखा है, किसी पर एमएलसी लिखा है, और ये जितने नेताओं की गाड़ियां हैं सब जनता के पैसों की है, सब जनता के। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम आज बात करेंगे मन की बात, जनता के मन की बात। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं मन की बात, लेकिन आज हम बात करेंगे जनता के मन की बात। और तीसरा मुद्दा ये है कि 2027 के लिए कौन सुटेबल बनेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा भी है, आ गई है मैदान में। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। कांग्रेस को भी मैदान में ले ही लेते हैं आज, क्योंकि वो गठबंधन में है, वो इंडिया गठबंधन में है, तो इसलिए हम नाम ले ही लेते हैं। आइए हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप 2027 के लिए सुटेबल कौन बैठ रहा है। और हमने बात की, मनरेगा का नाम भी बदला जा रहा है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि महात्मा गांधी का नाम धीरे धीरे देश से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार के नाम से जोड़ा जा रहा है? और सरकार कह रही पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन गारंटी के साथ एक हफ्ते के अंदर पेमेंट भी करना होगा उन मजदूरों को। सरकार सही कदम उठाई है या गलत? 100 दिन का पहले था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, 120 किया, बहुत अच्छी बात है। नाम बदल दिया और अच्छी बात है। महात्मा गांधी जी का नाम चल रहा था, पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी के नाम से था, महात्मा गांधी। और क्या था, आइए डिफिनेशन बाद में बताएंगे, मनरेगा जानिए। और नहीं ठीक है, अच्छी बात है, नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का अपमान होता है भैया। हाँ। वो राष्ट्र पुरुष थे, हाँ। और वो राष्ट्रपिता थे, हाँ। और ये हमारी धरती ये माता क्या होता थी। है, आज भी है? नहीं, हम नहीं कर सकते भैया, आप नहीं कहेंगे? हम नहीं कहेंगे। हाँ। नहीं, देखिए, राष्ट्रपिता हाँ। और राष्ट्र माता, हम्म। तो राष्ट्रपिता राष्ट्र माता हम कैसे पैदा हुए? फिर ये तो कांग्रेस के लोग माता बताएंगे। पिता के संभोग से बच्चे पैदा होते हैं। हम्म। तो मैं पैदा हुआ अपने माता पिता के साथ में, हम्म। तो ये कैसे हो गया? ये अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। हम्म। मैं धरती माता बोल सकता हूँ। भारत मैं माता महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जी बोल सकता हूँ। हाँ। मैं राष्ट्रपिता नहीं कह सकता। दर्जा तो प्राप्त है ना। दे दिया जिन्होंने, कांग्रेस ने दे दिया, हाँ। कोई मतलब नहीं। वो क्या सब कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में था, राष्ट्रपिता का दर्जा है, था और रहेगा ऑलवेज। हाँ। कोई नहीं कहीं जाएगा, जो भी राष्ट्राध्यक्ष है। धरती राष्ट्र माता। एक सेकंड, एक सेकंड, 2 सेकंड आपके बीच में मैंने इंटरप्शन नहीं किया, प्लीज। हम मुद्दे पे अब आइए। हम मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आपने जो बोला कि राष्ट्रपिता है, थे और रहेंगे, ऑलवेज सम्मानीय रहेंगे। कोई कितना भी दुष्प्रचार करके इधर उधर करके शॉर्टकट मार ले, लेकिन राष्ट्रपिता है। और राजीव वो महात्मा गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, इन द होल वर्ल्ड आप जाइए तो आपके भी राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, तो मोदी जी हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो वहाँ पर जो गांधी जी की मूर्ति है वो सर्च करके कि जल्दी से वहाँ पहले जाए, क्योंकि एक अटेंडेंस है साइकोलॉजिकल। ठीक है, अब महात्मा गांधी पे लंबी डिबेट हो जाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनरेगा का नाम अगर सरकार बदल रही है, विकसित भारत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेसियों को या समाजवादी पार्टी को इतना, या विपक्ष के लोगों को दिक्कत काहे हो रही है? दिक्कत की ये बात है कि जो मूल इसका जो तत्व है, जो सोनिया गांधी जी इस कानून को लाई थी, हाँ। कि गरीब मजदूर जो है, निराश्रित है, जिनके कोई रोजगार नहीं है, उनको मिले। हाँ। तो उसमें जो है, अब ये तो हर योजना को जो है अपने नाम से करने की चेष्टा करते हैं, जैसे कि ये आने वाली पीढ़ी ये समझे हाँ। कि हम ही ने सब इसका सृजन किया था। तो सृजन जिसने किया है, जो सृजन करता है, ये तो जायज बात है ना, जिसकी सरकार होती है वो अपने अपने महापुरुषों के नाम से आगे बढ़ाती है। कांग्रेस जब तक सत्ता में थी, या तो राजीव गांधी के नाम से योजना, या तो इंदिरा गांधी जी के नाम से योजना, या तो जवाहरलाल नेहरू जी के, मैंने गांधी परिवार के नाम से योजनाएं चलाई, और भी देश में महापुरुष थे उनके नाम से क्यों नहीं चलाई? ये महात्मा गांधी के नाम से तो उन्हीं के परिवार से तो ये चला आ रहा सीरियल तो पूरा। वो तो सिलसिला चला है, चलता रहेगा, इसको कोई रोक थोड़ा पाएगा। कभी कभी सत्ता होंगे, कभी विपक्ष होंगे। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, दोनों का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि ऑल इंडिया में कभी अपोजिशन में होंगे, कभी पोजीशन में होंगी। बाकी तीसरी पार्टी आप देख चुके, खूब इतना तीसरी नंबर की ये पार्टी है, वो भी राहुल गांधी का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भले ही 6 सीटें आई, लेकिन मेन सीटें जो आई
इसकी बड़ी समाजवादी पार्टी की, उसमें जय संविधान का जो एक जो स्लोगन था वो लोगों में वाइब्रेट किया, उसकी अपील हुई और लोगों आकर्षित हुए। उसमें हर वर्ग के लोग ये लोग समाहित सिर्फ थे। नारा देते हैं, फायदा कोई और उठा लेता है। अभी कह रहे कांग्रेस ने जो संविधान वाला नारा दिया, समाजवादी पार्टी ने उठा लिया। वैसे भी ये गए थे बिहार में, बड़ी बड़ी यात्राएं निकाले राहुल गांधी जी, वोट चोरी से लेकर तमाम यात्राएं निकाले, फायदा कुछ नहीं हो, उनसे ज्यादा सीटें तो वैसे ही जीत के चले आए। 6 सीट वो जीते, वो वैसी 5 सीट जीत लिए, 1 सीट कम हो जाते तो शायद और पीछे हो जाते। राहुल गांधी जी वहाँ मोटरसाइकिल चुरा के चला रहे थे, हाँ। तो बड़ा वहाँ की जनता ने इसको जो कि जब मोटरसाइकिल चुरा के चला रहे हैं और दूसरे को वोट चोर कह रहे हैं, तो इसका बड़ा असर पड़ा वहाँ पे, देखिए। और ये अखिलेश यादव जी की बात जो कर रहे हैं, जय संविधान और ये कहते हैं जय भीम और ये जय श्री राम और जय श्री कृष्ण नहीं बोले वो, इसका बहुत जनता जो हिंदू जनता बहुत इससे नाराज है। ये खाली जाकर चद्दर चढ़ावे और चद्दर चढ़ावे और पीडीओ के नारा इन्होंने जो लगाया है, पढ़े लिखे दलित अल्पसंख्यक, जितने पढ़े लिखे दलित होंगे और अल्पसंख्यक होंगे वही इनके साथ रहेंगे और इनके साथ कोई नहीं रहेगा। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। देखिए आपने बिहार में सरकार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा अभी ना, बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है, 27 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाएंगे। कई और लोग बनवा कौन कई रहा लोग सरकार? दबे जमान से ये सरकार कई बनवा कई कौन लोग रहा ये है? दबे जमान से सवाल कर रहे हैं, उठा भी रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए जैसे बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो अगड़े पिछड़े समाज में आते हैं उनके आरक्षण को और अति पिछड़े लोगों के आरक्षण में कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उनकी जो वास्तविकता है वो नजर आ जाएगी। देखो आरक्षण की बात आप घूम के ले आए, मैं कहना नहीं चाहता आरक्षण पे, इस समय इतना ज्यादा तकलीफ है सवर्णों को कि जहाँ वो तक जो बड़े बड़े नेता इनके कहते हैं तोरे खिलाफ SC एक्ट लगवा दे, हमारे पास 2 वीडियो है अभी, SC एक्ट लगवा दे तोरे खिलाफ। अरे अगर कोई आदमी शराफत से अगर अपने दुकानी बैठा हो और वैसे कहते पानी लेके आओ, कहना लेके आए तो तू ओकरे खिलाफ SC एक्ट लगवा देबो। सरकार की योजना SC एक्ट लगवा दे, लेकिन सरकार जो ये पैसा देती है SC एक्ट के ऊपर वो बहुत गलत ये है। गोंडा में ये बहुत ज्यादा प्रकरण सामने हर आया, जगह गोंडा पैसा- में ये प्रकरण हर सबसे जगह ज्यादा पैसा सामने ले रहे हैं लोग, मुकदमा लिखवा के SC एक्ट का मुकदमा लिखवा के वकील सच्चट है इनके और पैसा लेते हैं। बहुत जनता नाराज है और अखिलेश जी खुद भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। अखिलेश जी अपने प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। सही कर रहे हैं अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, खुद नहीं जीतने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये सब बात छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही शुद्धता के साथ कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, राजनीति कर रही हैं, वो सब निकम्मी और नकारा हो चुकी हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठाया ही नहीं जा रहा है, फालतू के मुद्दों पर ये लोग लड़ रहे हैं। उधर से भाजपा लड़ रही है, इधर से सपा लड़ रही है और भी तमाम पार्टियां। लोगों के मुद्दों पर आप राजनीति कीजिए, राजनीति असल मुद्दों पर वर्तमान समय में हो ही नहीं रही है और यही हाल रहा तो जनता इन राजनेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। ये तो नेपाल वाला आप हालत बताए। नहीं, नेपाल को छोड़ दीजिए, ये भारत है, ये भारत है, लेकिन यही हाल रहा क्योंकि जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है। वो चाहती है कि नेता को वो वोट देती है तो ये चाहती है कि हमारे लड़के अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे लड़कों की फीस ना बढ़ाई जाए, हमको अच्छी सड़कें मिले। सड़कों की क्या स्थिति है आज, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, अखिलेश जी को उस पर आवाज उठाना चाहिए। योगी जी सत्ता में है, उनको उस पर काम करना चाहिए, लेकिन इस पर काम हो ही नहीं रहा है एकदम। आपको भी लग रहा है कि न सत्ता पक्ष सही से काम कर रहा है और न विपक्ष सही से सत्ता पक्ष से सवाल कर पा रहा है, जनता से जुड़े मामले उठा ही नहीं पा रहा विपक्ष, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हो रहा है। सच्चाई तो यही है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बात होनी चाहिए, बात इन पे नहीं होती है। दूसरे मुद्दों पे बात होती है, फिजूल के टाइम खराब होता है। संसद में भी वही होता है, धक्का मुक्की करते रहते हैं, बाहर चले जाते हैं, भी टैक्स का पैसा तो हमारा बर्बाद हो रहा है, तो संसद में बाहर चले जाते। अनुज भाई ये बताइए, संसद चलता है, जनता टैक्स देती है, जनता पैसा देती है, तब जाके संसद चलता है। ये राजनेता नहीं चलाते हैं संसद, और संसद में बैठ के और उसके बाद ये 2 कौड़ी की बातें करते हैं, हंगामा करते हैं ये निकम्मे और नकारा राजनेता। इनको क्या बताएं हम आपको, इन लोगों को तमीज नहीं है संसद में कैसे रहना चाहिए। अरे पुराने नेताओं से कुछ सीखिए, पुराने नेताओं को सीखिए, अपने साथी कहेंगे। 1 मिनट और, हाँ। नेताओं की बुराई कर रहे हैं, नेता से ज्यादा ईमानदार इस पृथ्वी पे कोई नहीं, आज जान लीजिए। नेता से ज्यादा ईमानदार इस पृथ्वी पे कोई नहीं है।
नेता से खाली इनाई कहा था जनता लोग। दारू पियावे नेता, मुर्गा खवावे नेता, गाड़ी बैठा के घुमावे नेता। सुनो, 5 साल तक नेताजी कहा हो, नेताजी बर्थडे में आना, नेताजी तरही में आना, एक वोट देते हैं। मैं इस पे भी एक बोलना नेताजी चाहूंगा। से ही नहीं कहा था खाली कि अपन ये बस खाली यही ये नहीं कहा था। इसको ज्यादा ही हो नहीं, जाए। सुनो, नहीं ज्यादा नहीं है, खाली नेता खाली इसी से बचा हुआ है, और नेता किसी बचा नहीं, हर चीज दे यानी देता कि है। आपके हिसाब से नेता आजकल शादियों में जा रहा है, नेता आजकल तरही में जा रहा है, शादियों नेता में ही, हाँ। नेताजी सुनो, हाँ। इतना मेहनत करत है नेता, तब चुनाव जीत के आवत है। एक एक वोट के लिए मेहनत करता है, और एक एक वोट के लिए काफी जनता में, ऐसा नहीं कि सब लोग हैं, लेकिन काफी लोग नशेड़ी टाइप के जो लोग होते हैं, वो नेता का सब कुछ मांग लेते हैं। देखिए, इस पर एक बात बताना चाहूंगा। अपने यहाँ देखिए गरीबी बहुत है, समझ रहे हैं, भूख बहुत है। तो जो गरीब तबके के लोग हैं, ये राजनेता चुनाव के समय उनके पास जाते हैं, उनको दारू देते हैं, उनको मुर्गा खिलाते हैं, उनको पैसा देते हैं। इतना गरीबी है अपने यहाँ अनुज भाई, लोग क्या करेंगे, लोग ले लेते हैं। उनको पढ़े लिखे तो है नहीं, जो एकदम निचले तबके की बात कर रहा हूँ, जो लोग मुर्गा खा के, दारू पी के, पैसा लेके वोट देते हैं, सभी लोग नहीं लेते हैं। तो जो लोग अपने यहाँ, इतनी गरीबी है, इतना भूख है, इतना भ्रष्टाचार है। गरीबी बताइए कैसे भैया, आप बताइए। अरे 10,000 बनाम 40,000 चला था ना, क्या करें? मैं आपने अभी जो भैया ने बोला, एक झरझर घर में आ रहा है, 7वां वेतन अरे आयोग वो लगा- सरकारी कर्मचारियों की सुनिए बात मेरी नहीं हो रही। मेरी बात दिन भर सुनिए। जाते घूमता एक के मिनट। आवत है, 500 रुपया दिहाड़ी लेते हैं रोज। हाँ। पहले 100 रुपया दिहाड़ी रहा, अब गरीबी आज नहीं, 500 रुपया दिहाड़ी अमीर हो गए। आज गरीबी आप बता रहे हैं, आप गरीबी आप बता रहे हैं, गरीबी है, गरीबी नहीं है। गरीबी है। रोड पे गाड़ियां देखिए, गाड़ी, ए भाई घुमाओ, एक मिनट दो, एक गा- मिनट दो। अरे तो अमीर भी तो है भारत में, तो थोड़ी सब गरीब है। मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। ये उन लोगों की गाड़ियां हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। जो लोग अपने बच्चों का लाखों फीस भरते हैं, जो लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनके पास आज मोटरसाइकिल तक नहीं ठीक है, आपने एक मिनट सुने। इन्होंने कहा गाड़ियों की बात, एक बार सही में कहने घुमा दीजिए। तो यहाँ पे गाड़ियां जितनी लिखी, किसी गाड़ी पे ब्लॉक, सुनिए एक मिनट, इस गाड़ी पे या तो लिखा है ब्लॉक प्रमुख लिखा है, या तो विधायक जी लिखा है, या तो उत्तर प्रदेश शासन लिखा है, या तो भाजपा का झंडा लिखा है कहीं। वो देखिए भाजपा का ब्लॉक वो खड़ी है। तो यहाँ पे गाड़ियों की बात आप करेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी है, या तो सरकारी अफसर है, या तो बड़े बड़े नेता है। आप गरीबों की बात कर रहे हैं, कहाँ गरीब की गाड़ी खड़ी, कहाँ गरीब की गाड़ी खड़ी? गाड़ियां खड़ी है सब ना, सब नेताओं की गाड़ियां खड़ी। ब्लॉक नहीं, प्रमुख लिखा है, किसी पे विधायक लिखा है, किसी पे सांसद लिखा है, किसी पर एमएलसी लिखा है। और ये जितने नेताओं की गाड़ियां हैं, सब जनता के पैसों की है, सब जनता के पैसों की है। ये राजनेता लुटेरे हैं। हाँ, बोलिए, हाँ, मेरे भाई ने अभी ये जो कहा, आगे जाकर नेता जनता को लूटना कैसे है, इसकी रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मेरी बात का मेन विषय ये है कि भैया ने बोला, मैं उससे बिल्कुल मुतमईन हूँ। इसलिए कि जो मेन बात है बेरोजगारी की, भूख की, अशिक्षा की, अस्पतालों के बुरे हाल की, बुरे व्यवहार की कर्मचारियों के, वो बिल्कुल फंडामेंटल बात इन्होंने कही। और राहुल जी बराबर इस बात को लेकर, कोई बात ही नहीं करते हैं। अरे राहुल जी बराबर करते हैं, राहुल जी मीडिया में फर्जी नहीं बात आते, करते हैं, मीडिया में- कोई मीडिया नहीं। नहीं अरे आता है। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या बात तो करते बराबर- आप यथार्थ के धरातल पे उठी नहीं है। वर्तमान समय के जो राजनेता हैं, वो सकारात्मक मुद्दों की सकारात्मक मुद्दे नहीं उठा